ड्राइवर गाड़ी रोको। लगता है एक और दिल टूटा आशिक है जिसको प्यार में धोखा मिला है। प्यार, भरोसा सब धोखा है। मैंने अपने जीवन की हर एक सांस, हर खुशी तुम्हारे लिए दे दी तन्नू, और तुमने क्या किया? तुम उस अमीरजादे के पास चली गई। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तुम पागल हो गए हो क्या? कायरों की तरह यहाँ मरने आ गए? एक लड़की ने धोखा क्या दे दिया, अपनी जान देने चल दिए। अरे तुम हो कौन? मुझे शांति से मरने दो। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया। मेरी शादी होने वाली थी आज। अच्छा, तो तुम्हारी शादी टूट गई है तो तुम इसलिए मरने चले आए, अपनी जान ही देना चाहते हो? अच्छा, तो शादी करनी है तुम्हें, ठीक है, तो मैं करूंगी तुमसे शादी। चलो। हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप दोनों शादीशुदा हैं। चलिए एक फोटो खिंचवा लीजिए। वैसे कंग्रेचुलेशंस माय डियर हस्बैंड, अब से हम ना ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ है। वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू। दिस इज द वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। वेट, अच्छा है ना? संभाल के रखना। अब मेरा वेडिंग गिफ्ट क्या है? लाओ। देखो, इसे तुम नहीं ले सकते। ये मेरे लिए बहुत खास है। मेरी दादी ने दिया है। एक्सक्यूज मी, अब मैं तुम्हारी ऑफिशियली पत्नी हूँ तो तुम्हारी हर खास चीज पे ना मेरा भी उतना ही हक है। वैसे फोन दो अपना, दो। हाँ देखो, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे निकलना होगा। मैंने तुम्हारे फोन से अपने नंबर पे मिस कॉल दे दिया है, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अरे ये रिंग मैंने तन्नू के लिए बनवाई थी, पर अब ये कोई काम की नहीं है। पहले मुझसे शादी तो और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशियां कर ली। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे क्रिश, पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हो तू? नहीं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो निकलो अभी का अभी, ये मेरा घर है। इस साले तो बॉडी के नौकर, तू मुझे घर से निकालेगा? हाँ, अपने औकात भूल गया क्या तुझे? बकवास बंद। ओह, अब समझा। मेरी बहन तन्नू ने तुझे डम कर दिया होगा, तभी तो इतना गुस्सा दिखा रहा है। बकवास बंद कर। ये मेरा घर है, कोई होटल रूम नहीं जहाँ तू रोज रोज नई लड़कियां लाता रहे। ए ब्लडी लूजर, बताया तन मैंने तेरे बारे में। तू उसकी बहन और बाप के टुकड़ों पे पलने वाला पालतू कुत्ता है ना? फिर ये अकड़ किस बात की दिखा रहा है? हाँ साले, क्या कहा? ये तेरा घर, ये घर तुझे भी मेरे पापा की कंपनी से भीख में मिली है, और तू मुझे यहाँ से निकालेगा? ये घर मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिला है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। और अगर तुझे लड़कियां लानी है ना तो कहीं और जाकर ला, इस घर में मत आ। लड़कियां किसको बोला? हाँ, रोजी साइगल हूँ मैं। तुझे पता है मेरा बाप कौन है? और तेरे जैसे ना मेरे घर में 10 गुना ज्यादा अच्छे नौकर हैं, समझा? अनाथ साला। मुझे तो लगता है ना तेरी माँ भी। माँ पे नहीं जाने का। साले तेरी तो, साले हरामजादे। अब तो देख, मेरी बहन ने तो तुझे लात मार के अपनी लाइफ से निकाल दिया। अब कल तक तुझे कंपनी और इस घर से भी मैं निकाल दूंगा। कल की बात ना कल करेंगे, पर अभी तो इस घर से निकलेगा। हाँ कटा, चल चल निकल यहाँ से। गली के कुत्ते, अब तू देख, जाके कर सबक सिखाता हूँ। निकलो दोनों मेरे घर से बाहर। अब मैं तन्नू से और ज्यादा फेवर नहीं ले सकता, मुझे कहीं और जाना होगा।
मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता। राहुल को फोन कर। राहुल, राहुल एक घर चाहिए था रहने के लिए। हाँ हाँ, रेंटेड। यार तुझे तो पता है ना, मुंबई में घर मिलते कहाँ हैं। यहाँ पर एक डिब्बी जैसा घर ढूंढने के लिए ना 2-4 महीने लगते हैं। अगर हो सके तो प्लीज हेल्प कर दे। ठीक है, चल मैं ट्राई करता हूँ। तू एक काम कर, तू आज इलीट क्लब आ जा। हाँ, वहाँ आके बात करते हैं। ओके। ले लो बेटा, ले लो बेटा, जाओ टॉफियां खाओ। पंडित जी ये तो करो, हर साल की तरह अनाथ आश्रम कर लो। भगवान आप दोनों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। पिछले 20 सालों से हर साल बिना भूले हुए आप अपने खोए हुए बेटे के लिए दान करते हैं। मेरा दिल कहता है ईश्वर आपको आपके खोए हुए बेटे से जरूर मिलवाएंगे। आज 20 साल हो गए जब मैंने अपने बच्चे को आखिरी बार देखा था, तब वो सिर्फ 5 साल का था। आज अगर मेरा बच्चा मेरे सामने भी आ जाए तो पता नहीं मैं उसे पहचानूंगी भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो मीनाक्षी? देखो तुम्हें याद है, हमने अपने बेटे के गले में ऐसे पेंडेंट पहनाया था, हा? उसका आधा हिस्सा उसके गले में है और आधा हिस्सा तुम्हारे लिए। जब ये दोनों हिस्सों को मिला लिया जाए ना तो हार्ट बनता है। इसी लॉकेट के जरिए हम अपने बेटे तक पहुंचे, उसे ढूंढ निकालेंगे। चिंता मत करो। ये पेंडेंट मैंने कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया। ओबरॉय मेंशन में देखा था मैंने ये। उस फोटो फ्रेम में उनके खोए हुए बच्चे ने भी सेम लॉकेट पहना हुआ था। पर ये लॉकेट क्रिश के पास कैसे आया? इसकी सच्चाई तो मैं पता लगा कर लूंगी। सायरा! यस मैम। ये लॉकेट लो और पता करो कि इसका ओबरॉय से कोई लेना देना है कि नहीं। और हाँ, मेरा पति है ना क्रिश, उसके पास्ट के बारे में पता करो। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आज ही। श्योर मैम। ठीक है। इस ऑफिस में सबको लगता है कि मैं एक मामूली ऑफिस बॉय हूँ, पर इन्हें नहीं पता कि मैं इस दुनिया का सबसे फेमस मास्टर एआई डेवलपर साइबर किंग हूँ। 2 साल पहले तन्नू ने रोते हुए कहा था कि उसके पापा की कंपनी डूब रही है। क्रिश, पापा की कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली है, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। प्लीज कुछ करो, कुछ करो। तन्नू, प्लीज रो मत। मैं कुछ करता हूँ, अब देखना 1 हफ्ते में सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू। मैंने अपने बनाए हुए एडवांस एआई सिस्टम से इस कंपनी को डूबने से बचाया। किसी को मेरी असली पहचान पता न चल जाए, इसलिए तनु के पापा से ये ऑफिस बॉय की जॉब ली। पर अब लग रहा है ये एहसान फरामोश लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते। क्रिश, दिखाई नहीं देता क्या? चल अच्छे से साफ कर। और सुन यार, कल तनु मैडम ने क्या मस्त मंडप में प्रोग्राम दिखाया ना। इस लीचड़ को क्या लात मारी, एकदम कुत्ते की तरह। बेचारा। इसकी औकात ही है झाड़ू पोछा करने की। तनु मैम अमन सर के साथ ही अच्छी लगती हैं। सही कहा। ऑफिस में काम करने आते हो या गॉसिप करने? फ्री की सैलरी लेने में शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भगवान लड़ाता है, मालकिन का फेंका हुआ कचरा है तू, और कचरे को उसकी सही जगह दिखानी आती है मुझे।
क्रिश, क्या तमाशा लगा रखा है मेरे ऑफिस में? सर इस भिखारी ने मेरा पूरा टिफिन खा लिया और मैंने इसे मना किया तो उसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं तुझे यहाँ झाड़ू मारने के पैसे देता हूँ और तू मेरे ही एम्प्लॉइज का नूडल्स चोरी करके खा रहा है। तेरी इन्हीं घटिया आदतों की वजह से मेरी कंपनी डूब रही है। आपकी कंपनी मेरी वजह से नहीं डूब रही मिस्टर बजाज, आपकी कंपनी आपके कुछ एम्प्लॉयज की हरकतों की वजह से डूब रही। अगर इस कंपनी में 1% भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करने आता हूँ, पर इस कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए मैंने जो किया है ना, वो बस मैं ही जानता हूँ। ओह, तब ये झाड़ू मारने वाला मुझे सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। अरे अगर 2 साल पहले मैंने तुझे ये नौकरी नहीं दी होती, तुझे रहने को घर नहीं दिया होता, तो तू किसी सड़क के किनारे बैठे बैठे भीख मांग रहा होता। और तेरी ये मजाल जो मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है। ए सड़क छाप, मेरे पापा से बदतमीजी कर रहा है तू? अरे पापा, आपको पता है कल इसने क्या किया? इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मैं क्या बताऊं आपको। कल मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसके घर गए थे, तभी ये नल्ला वहां पर आकर हमें घर से धक्के मार के निकाल देता है। इसे तो मैं देखता हूं। चल माफी मांग। तुम्हारी ये हालत देखकर ना मुझे आज खुद पे ना बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने बहुत सही किया जो कल तुझसे मंडप में शादी तोड़ दी। तुझ जैसे वायरस से ना दूर रहना ही सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेरी औकात ना सिर्फ झाड़ू पोछा करने की है। इतनी सी औकात है तेरी, इतनी सी। मेरी औकात इतनी सी नहीं है, तेरी सोच इतनी सी है। मैंने तुम्हें और इस कंपनी को वफादारी दी और बदले में तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया। फायदा? एक सड़क छाप अनाथ समझ के तुझे मैंने घर दिया, नौकरी दी, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही बेटे को मेरे ही घर से निकालने चला था। मैं अभी तुझे बताता हूँ। बस मिस्टर बजाज, अब और नहीं। मानता हूँ कि आपने मुझे घर दिया, नौकरी दी, और उसके बदले में मैंने कंपनी को करोड़ों रुपए कमा कर दिए हैं। हम एम्प्लॉइज कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में इज्जत तो दूर, आप लोग हमारा शोषण करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें नौकर समझते हैं। सड़क छाप कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की बेइज्जती करने की? हाँ? नाली के कीड़े, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तन्मय, समीर, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ से। औकात भूल गया ना तू अपनी? हाँ, अब मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। हेलो। हाय क्रिश, मैं क्यारा बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ। याद है ना? वैसे कहाँ हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वेल मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम्हें याद हो तो हम पति पत्नी हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें साथ रहना चाहिए। ऐसा करो, तुम मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आ जाती हूँ। देखो, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ होगी तो मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? ओह शिट, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग, बट मेरे पास एक आइडिया, तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। आज से हम यहीं पे साथ रहेंगे, ठीक है? वेट, हाँ, मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है। अगर कहो तो ड्राइवर भी भेज देती हूँ। नहीं, ड्राइवर मत भेजो, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। How's the ambience? Huh? You like it? Yeah. Baby, तुमको पता है जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फेरी टेल की प्रिंसेस को देख रहा हूँ। I mean, look at you. Wow, class. पता है, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, तुमने उस टीचर क्रिश में देखा क्या? I mean, you're like class and he's like low class. Don't you think so? फिर शादी क्यों प्लान की?
पालतू कुत्ता था हमारा, हमारी बड़ी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय। अरे मैं तो उससे शादी का नाटक करके मजे ले रही थी। अब तुम ही बताओ, पाँव की जूती को कोई सर पे चढ़ाता है? अमन, वो देखो, जूते का नाम ले रहे थे और जूता हाजिर हो गया। लगता है यहाँ भी मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया ये मुझसे माफी मांगने। सड़क चाप। हेलो क्रिश, मुझे स्टॉक करते करते तुम यहाँ तक भी आ गए। पता है ये क्लब ना सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। बाउंसर को बुला के धक्के मार के निकलवाऊं क्या तुम्हें? क्या हुआ, एड्रेस भूल गया क्या? है क्लब है भाई साहब ये। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ना तो यहाँ कोई झाड़ू पोछे की नौकरी मिल रही है, ना ही कोई फ्री में लंगर मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हो? चल जाओ वापस आ। लगता है तुम्हें और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को मुझसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं अब तुमसे मिलने आया? तो किससे मिलने आया सर आप यहाँ? हाँ, एक मिनट, हाँ अभी समझ में आया। भाई साहब यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने आए हैं, है ना? वेटर की क्या हुआ? पुरानी जगह पर जहाँ तू काम करता था झाड़ू पोछे का, वो छूट गया क्या? अमन, तुम भी ना, इस नल्ले को तो यहाँ वेटर की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी अक्ल और शक्ल दोनों कचरे जैसी है। ये ले, मिल गया तुझे तेरा फ्री ड्रिंक। चल यहाँ से। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम दोनों को निकालने के लिए मुझे बाउंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे धमकी देगा? बोलना, बोलना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो बर्बाद कर दूंगा। यू ब्लडी। अरे बैठ, ठीक है ना तू? अरे मैंने सुना है कि तूने कंपनी में लफड़े किए और तुझे कंपनी से भी फायर कर दिया। लफड़ा नहीं, इज्जत का हिसाब करके आया। साले कॉर्पोरेट वाले हमको बंधुआ मजदूर समझते, उनके मन में जो आता है वो बोलते जाते। ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ यार ये सब। अच्छा, वो घर के बारे में मैंने बात की, कुछ मिला क्या? रेंटेड घर अपने बजट में होना चाहिए। सुन मेरी बात, तो टेंशन मत ले, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। सुन, हमारे कॉलेज की रीयूनियन है कल, और उसमें तुझे आना ही पड़ेगा। देख, बहुत मुश्किल से हमने लोगों को इकट्ठा किया है, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। यार सच बताओ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर। भाई वहां देख, क्या हॉट लड़की है यार। यार पूरा क्लब उसी को देख रहा है। भाई प्लीज अपना मुंह बंद कर ले, मेरी बीवी है। क्या तेरी बीवी? भाई हम मिडिल क्लास लोगों की इतनी सुंदर बीवी कब से होने लग गई है? और भाई तूने बताया नहीं, कब और कहाँ शादी कर ली तूने? अरे यश रिलैक्स मैन, रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी है। हाय क्रिश, वो तुम्हें एड्रेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊं। तो चलो। और वैसे भी ना, मैंने हमारे लिए फार्म हाउस रेडी करवा दिया। भाई यार तू तो कह रहा था कि तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। अब ये फार्म हाउस क्या सुन रहा हूँ मैं? वो एक्चुअली। वाओ क्रिश, तुम्हें तो नई नौकरी ढूंढनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने रिच लड़की ढूंढ ली। लगता है अभी इसके टुकड़ों पे पलने का इरादा है तुम्हारा, वो भी कुत्तों की तरह। हे यू, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हाँ, मैं तन्नू बजाज हूँ और ये मेरा एक्स है। ओह अच्छा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने इसको शादी वाले दिन डिच किया था, राइट? वेल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही इज माय हस्बैंड। हमने कल ही शादी की है। क्या? शादी? यस डार्लिंग, शादी। तो अगर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट दोबारा मेरे सामने की ना, तो अच्छे से बता दूंगी कि एक्चुअली इंसल्ट कहते किसे हैं।
क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था वहां पे? कह रहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन, तुम इस बदतमीज औरत को जानते हो? थोड़ा आराम से बात करो। 1 मिनट। तुम जानती हो ये कौन हो? कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ की इकलौती बेटी है ये।